हेलो फ्रेंड्स। स्पेन नर्सिंग एकेडमी के नेक्स्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जिसमें अपन ममता कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दस्त की रोकथाम के लिए ममता कार्ड में क्या क्या चीज़ दिखाई गई है और क्या क्या चीज़ बताई गई है, उसके बारे में अपन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो दस्त की रोकथाम जो है वो कैसे करोगे आप। एक बेबी जो है जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर अगर दस्त लगते हैं तो उसकी आप रोकथाम जो है वो कैसे करोगे। अकॉर्डिंग टू द ममता कार्ड के अंदर क्या क्या लिखा है, आइए अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो ममता कार्ड के अंदर ये लिखा हुआ है, खाना पकाने एवं खिलाने से पहले, है ना, शौच के बाद, बच्चे का मल साफ करने के बाद अपने दोनों हाथ साबुन से धोए। यानी कि क्या करना है, सबसे इसमें एक ही लाइन में अगर इस चीज को समझे तो अपने को क्या करना है, हैंड वॉशिंग जो हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, कुछ भी प्रक्रिया करो आप, हैंड वॉशिंग जरूर करो। ठीक है। देन उसके बाद सुनिश्चित करें कि पीने का पानी साफ हो और उसे साफ ढके हुए बर्तन में रखें। ठीक है, पीने का पानी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए और ढके हुए बर्तन में पीने के पानी को रखना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक भी। ठीक है, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया वायरस जो होगा वो उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है। देन उसके बाद सुनिश्चित करें कि बच्चे का वातावरण स्वच्छ रहे और बच्चों के हाथ अक्सर धोएं। ठीक है, बच्चे का वातावरण क्या रहे, स्वच्छ रहे। ठीक है, और बच्चे के हाथ क्या धोएं, अच्छे से अक्सर धोएं या फिर अच्छे से धोएं। ठीक है, हैंड वॉशिंग होगी फिर से, एक तो माँ की हैंड वॉशिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, एक बच्चे की हैंड वॉशिंग होनी चाहिए और एक पीने का पानी जो होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पानी जो है वो कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें। ठीक है, क्या करना है, शौचालय का प्रयोग करना है, खुले में शौच नहीं करनी है। ठीक है, बच्चे का मल सुरक्षित निपटारा करें। ठीक है, मल जो होता है, स्टूल जो होता है, उसका सुरक्षित तरीके से निपटारा करना है वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, दस्त का इलाज क्या, महत्वपूर्ण चीज ये है कि दस्त का इलाज जो है वो इलाज क्या है। ठीक है, देखो, सबसे फेमस है ओआरएस। क्या है, ओआरएस। ठीक है, उसके बाद है जिंक की टेबलेट है। क्लियर बात है। अब समझना है इसके अंदर, ओआरएस का पैकेट 1 लीटर पीने के साथ पानी में अच्छी तरह घोलें। ठीक है, क्या करना है, पीने का पानी जो होता है। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ओआरएस का जो पैकेट जो होता है उसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में घोलना है। सबसे पानी जो है पहले तो आपको गर्म करना है, गुनगुना पानी जो होता है उस गुनगुने पानी के अंदर 1 लीटर के पानी के अंदर एक पाउच जो है आपको पूरा मिला देना है। ठीक है, और उसके बाद उस बच्चे को पिलाते रहना है। क्लियर बात है। देन उसके बाद देखो, दस्त शुरू होते ही हर दस्त के बाद ओआरएस का घोल पिलाए। ठीक है, दस्त शुरू होते ही हर दस्त के बाद क्या पिलाना है आपको, ओआरएस का घोल जो है, ओआरएस का घोल पिलाना है। ओआरएस का घोल कब पिलाना है, समझ में आया। दस्त शुरू होते ही, जैसे हर दस्त के बाद क्या बनाना है, उस बच्चे को ओआरएस का घोल जो है घोल पिलाना रहता है। ठीक है, देन उसके बाद देखो जिंक की टेबलेट पे आ जाओ। ठीक है, जिंक की टेबलेट, जिंक की गोली 1 चम्मच पीने के पानी या माँ के दूध में घोल कर 14 दिन तक खिलानी। कब तक खिलानी है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, 14 दिन तक खिलानी। कब तक खिलानी है आपको, जिंक की गोलियां कब कितने दिन तक खिलाई जाती है, 14 दिन तक। ठीक है, कैसे खिलाई जाती है, या तो आप पानी में घोल दो उसको, ठीक है, 1 चम्मच, देन या फिर माँ के दूध में घोल कर। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक भी जिंक टेबलेट की। ठीक है, आगे देखो, दस्त के दौरान है, दस्त के बाद बच्चे को माँ का दूध और ऊपरी आहार देना जारी रखें। ठीक है, दस्त से, दस्त के दौरान जब बेबी को दस्त हो रहा है और दस्त के बाद, ठीक है, जब बेबी का दस्त बंद भी हो जाता है उसके बाद भी क्या करना है आपको, माँ का दूध, ठीक है, और ऊपरी आहार जो है ऊपरी आहार देना। ठीक है, माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितने टाइम तक कराई जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कराई जाती है आपके 6 मंथ तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और आफ्टर द 6 मंथ आपको जो है वो ऊपरी आहार जो है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो देनी है इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर निमोनिया जो है, उस निमोनिया के बारे में लिख रखा है। ठीक है, निमोनिया कंडीशन जो होती है उसके अंदर देखो क्या क्या रोकथाम जो है वो करनी है अगर बेबी को अंदर निमोनिया हो रहा है तो। ठीक है, सर्दियों में क्या करना है आपको, सर्दियों में बच्चे को ऊनी कपड़े पहनाने हैं। ठीक है, क्या पहनाने हैं, ऊनी कपड़े पहनाने हैं और जमीन पर नंगे पाँव ना चलने दें। ठीक है, बात सिंपल है, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। ठीक है, उसके बाद देखो, नवजात के शरीर को कभी खुला ना छोड़े। ठीक है, नवजात के शरीर को कभी खुला नहीं छोड़ना है। ठीक है, नहीं तो बेबी को क्या लगेगी, ठंड लगेगी, ठंड लगेगी निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी गैस स्टोव पर खाना पकाएं, घर में धुआं नहीं होने दें। ठीक है, धुआं नहीं होना देना है। ठीक है, बेबी के क्या होगा, लंग्स जो है, लंग्स में जाएगा धुआं, तो निमोनिया जो, निमोनिया की कंडीशन जैसी डेवलप हो सकती है, बेबी के अंदर लंग्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, निमोनिया के लक्षण। ठीक है, निमोनिया जो होता है, उस निमोनिया के अगर बेबी के अंदर हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण जो है रहने वाले हैं, खांसी का बढ़ना। ठीक है,
खांसी आएगी बेबी को, क्या आएगी, खांसी जो है, खांसी आएगी। ठीक है, तेजी से श्वास चलना, श्वास जो है वो तेजी से चलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी बेबी के अंदर। श्वास लेते समय छाती का अंदर की साइड में धंसना। ठीक है, छाती क्या हो रही है, अंदर की साइड में धंस रही है। सांस लेते समय नॉर्मली क्या होता है, सांस लेते समय चेस्ट बाहर की ओर एक्सपांड करता है, बट आप निमोनिया की कंडीशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पेशेंट को क्या आएगा, बुखार जो है बुखार रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो आप, सांस की गति को गिनने से निमोनिया की पहचान की जा सकती है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन रेट जो होती है उसको गिनने से जो निमोनिया है कि नहीं है उसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, आप समझना इसके अंदर क्या लिख रखा है। 2 माह की कैटेगरी बनाई है। एक बनाई है 2 माह से लेकर 1 साल के बच्चा, एक बना रखी है 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे। ठीक है, अगर बेबी जो है वो 2 माह से कम उम्र का है तो बेबी के अंदर जो श्वास की गति जो है वो 60 मिनट पर मिनट से, ठीक है, ज्यादा है। अगर 60 मिनट से ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ठीक है, 2 माह से लेकर 1 साल का बच्चा है और उसके अंदर अगर श्वास की जो गति जो है, सांस की गति जो है वो 50 मिनट से ज्यादा है, ठीक है, उस बेबी के अंदर क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अगर 1 साल से लेकर 5 साल का बेबी है, उसके अंदर सांस की गति जो है बच्चे के अंदर 40 मिनट, ठीक है, इससे ज्यादा है, तो उस बेबी के अंदर क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। कैटेगरी समझ में आई। 2 माह से कम, 2 से लेके 1 साल और 1 साल से लेके 5 साल। ठीक है, 60, 50, 40। ठीक है, 50, 60, 50, 40 और 2 माह से कम। ठीक है, 2 से लेके 1 साल का बच्चा और 1 साल से लेके 5 साल का बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपके, तीनों के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। दस्त या निमोनिया के लक्षण दिखते ही तुरंत क्या करें, आशा एनएमएनजी से क्या करना है, आपको संपर्क जो है संपर्क करना है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। इसके अंदर है शिशु को स्तनपान कराना। शिशु को स्तनपान कराना 6 मंथ तक आपको शिशु को स्तनपान कराना है। ठीक है, उसके साथ खेलना है, बातें करना है उसके साथ, और उसका विकास जो है विकास में सहायक होता है। ठीक है, तथा उसके शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। ठीक है, बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होगा, बेबी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं एक एक पॉइंट को अंदर डिटेल में, क्या क्या चीज इसके अंदर लिखी हुई है। जन्म के समय, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जन्म के समय आपके शिशु का पाचन तंत्र पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जन्म होता है बेबी का, उस समय क्या होता है, बेबी का जो पाचन तंत्र जो है पूरी तरीके से क्या नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, इसलिए वह केवल माँ का दूध ही पचा सकता है। बात क्लियर हुई, माँ का दूध क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जन्म के समय क्या होता है, बेबी का पाचन तंत्र सही तरीके से विकसित नहीं होता है, उसकी वजह से वो सिर्फ माँ का दूध ही पचा सकता है, बाकी कोई चीजें नहीं पचा सकता है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। ठीक है, कभी कभी बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसके उसे आपकी गोदी की गर्माहट की आवश्यकता होती है। बेबी रो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको माँ की गर्माहट, जो गोदी की गर्माहट जो है उसकी क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, अपने नवजात शिशु को अपने शरीर से चिपका कर रखें। ठीक है, यानी क्या होता है, केएमसी देनी है, कंगारू मदर केयर देनी है। ठीक है, अपना दूध पिलाते समय बच्चे और देखकर मुस्कुराएं, उससे बात करें, ध्यान दें उसे, दूध पिलाते समय उसे न झुलाएं। ठीक है, दूध पिलाते समय आपको क्या नहीं करना है, झुलाना नहीं है बेबी को, बेबी को सामने देखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल बॉन्ड जो है बेबी का आपके और मदर के बीच में और चाइल्ड के बीच में साइकोलॉजिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेबी के सामने मुस्कुराते हुए देखना है, और बेबी जो है उस बेबी को हमेशा दूध जो है अच्छे से पिलाना है। ठीक है, देन उसके बाद देखो क्या चीज इसमें लिख रखी है आपके। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख रखी है जन्म के तुरंत बाद, क्या लिख रखा है, जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी बेबी को मदर का दूध पिलाना है, माँ का दूध पिलाना है। ठीक है, ऐसा करने से आपका बच्चा आपका दूध पी जाएगा, पी पाएगा, और उसका आपसे लगाव जो है वो बढ़ेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है, बॉन्डिंग जो है बॉन्डिंग बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है ना, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है बच्चों को क्या करता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी पावर जो होता है बच्चे का, उसको मजबूत जो है मजबूत बनाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे देखो, दिन हो या रात बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार अपना दूध पिलाएं। ठीक है, भले रात हो दिन हो, बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार दूध जो है दूध पिलाना है। बार बार दूध पिलाने से माँ के दूध का मात्रा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि माँ का दूध बाहर निकलेगा तो डक्टस जो होंगी वो अंदर खाली हो जाएगी, फिर से भर जाएगी। समझ में आएगी बात। इसलिए क्या होगा, माँ बार बार दूध पिलाएगी। ठीक है, तो माँ के अंदर दूध जो है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, बेबी जो होगा वो क्या होगा, हेल्थी होगा। ठीक है, बेबी के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास जो होगा वो भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद समझो, पहले 6 मंथ तक, ठीक है ना, इसमें मैं आपको बता दूं, आपको अगर दिखता हो यहाँ से, ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, जन्म से 6 माह तक
केवल स्तनपान जो है स्तनपान करवाना है। ठीक है, लाइन लिख रखी है, साफ साफ लिख रखी है ममता कार्ड के अंदर। ठीक है, माँ के दूध में पानी व पोषक तत्वों की मात्रा पूरी होती है। ठीक है, इसलिए 6 महीने में केवल माँ का दूध ही दें। उसे खाने और पीने के लिए कोई अन्य पदार्थ न दें, पानी या शर्ब कुछ भी न दें। समझ में आया? माँ के दूध के अलावा आपको अन्यथा कोई और चीज, अननेसेसरी चीजें जो होती है वो नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, सिर्फ माँ का दूध जो है 6 मंथ तक बेबी जो है उस बेबी को सिर्फ माँ का दूध जो है वो पिलाना है। बीमारी के दौरान अपने 6 माह से छोटे बच्चों को केवल अपना दूध ही पिलाएं। यदि आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसे माँ के दूध के साथ साथ अन्य खाद्य और तरल पदार्थों थोड़ी थोड़ी मात्रा में अधिक बार दें। ठीक है, अगर बेबी जो है वो 6 महीने से छोटा है तो क्या करवाना है, सिर्फ मदर को ब्रेस्ट फीडिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, क्या है बेबी जो है वो क्या है 6 महीने से क्या है छोटा है। ठीक है, 6 महीने से छोटा है तो उसको क्या करवानी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है करवानी है। ठीक है, अगर बेबी जो है 6 महीने से बड़ा है, ठीक है, तो क्या देनी है उसको, जो साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ तरल पदार्थ जो होती है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अधिक बार देनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ तक आगे बात करते हैं। माँ का दूध बच्चे के शारीरिक विकास, मस्तिष्क के विकास में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, माँ का दूध पीने से बच्चे का क्या होता है, मस्तिष्क का विकास जो है मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, स्तनपान संबंधी समस्या के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं दीदी से सलाह लें। ठीक है, अगर स्तनपान के दौरान अगर कोई समस्या आती है, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सर्कुलेशन नहीं होना, ब्रेस्ट का टाइट हो जाना, ब्रेस्ट का पेन होना, ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो आप या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिल सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आशा से आप बहन जी से बात कर सकते हो, एनएम दीदी जो होती है उससे आप सलाह ले सकते हो। ठीक है, आपके हेड ऑफ इंचार्ज सीएचओ साहब जो है, उप स्वास्थ्य जो एचडब्ल्यूसी है उस एचडब्ल्यूसी के, उनसे भी आप जाके मिल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करें तो इसके अंदर बच्चे से बात करें, उसे देखकर मुस्कुराए, है ना, वह उसे खाने के लिए देरी से प्रोत्साहन करें। ठीक है, अब तो क्या है, अलग अलग बात हो गई इसमें। 6 महीने पे क्या होगा, 6 से लेकर 9 महीने पे क्या होगा, 9 से लेकर 12 महीने पे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो दे रखी है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या चीजें लिख रखी है। इसमें लिख रखा है कि भैया 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है, स्तनपान कम से कम 2 साल तक जारी रखें। ठीक है, 6 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, स्तनपान जो है 6 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी है, पर 2 साल तक क्या करना है आपको, ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग को जारी रखना है। ठीक है, देन उसके बाद देखना, ठीक है, जारी रखना है। 6 माह पूरा होने के पर अच्छी तरह से मसाला हुआ मसला हुआ खाना भी दे। ठीक है, मसला हुआ खाना जो है वो भी दे। मैचिंग फूड जो होता है वो उसको देना है बेबी को आफ्टर द 6 मंथ। ठीक है, उसके बाद देखना 6 मंथ तक कैसे क्या करना है। स्तनपान जारी रखना है 6 माह तक। 6 माह पूरा हो जाने पर 2 से लेकर 3 चम्मच अच्छी तरह से मसला हुआ खाना दिन में 2 से लेकर 3 बार। ठीक है, 2 से लेकर 3 चम्मच देना है, कितनी बार देना है, 2 से लेकर 3 बार। ठीक है, 5 6 माह पूर्ण होने पे। ठीक है, शुरुआत में एक एक खाद्य पदार्थ शामिल करें। ठीक है, धीरे धीरे, यूं नहीं बेबी एक साथ में बड़ा हो जाए तो सब खा ले तो, ऐसा नहीं। ठीक है, शुरुआत में धीरे धीरे एक एक खाद्य पदार्थ, जो एक एक खाद्य पदार्थ को जोड़े उसमें। ठीक है, जैसे कि मसला हुआ फल, अनाज या दालें। ठीक है, अनाज खिला सकते हो उसको, आप दालें खिला सकते हो। ठीक है, और फल खिला सकते हो, मैचिंग। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे खाने की मात्रा जो है वो बढ़ाएं। बच्चे को आयरन सिरप दें। ठीक है, आयरन फोलिक एसिड की सिरप दें ताकि उसे एनीमिया से बचा सकते हैं और उसका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से हो सके। ठीक है, बच्चे को क्या सिरप देनी है आपको, आयरन फोलिक एसिड, जो उस आयरन फोलिक एसिड की सिरप देनी रहती है। ठीक है, 1 ml पिलानी है उसको, सप्ते में 2 बार पिलानी है। ठीक है, आपका जो शक्ति दिवस कंडक्ट होता है उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, अगर चाहिए मैं आपको पूरा शक्ति दिवस का वीडियो जो है वो बना के भेजूंगा। ठीक है, अपने स्पाइन नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद शक्ति दिवस के अंदर कौन कौन से बच्चे जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त राजस्थान के बारे में अगर डिटेल के अंदर जानना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। मैं अपने स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे, ठीक है, उस वीडियो को क्या करूंगा, अपलोड जो है अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, विद डिटेल्स, 6x6 की स्ट्रेटेजी चलती है। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, पूरी साइट चला के बताऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को स्पाइन नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, उसके बाद देखो 6 माह का हो गया, फिर आता है 6 से लेकर 9 माह तक का।
6 से लेके 9 मंथ का बेबी जो होता है उसका स्तनपान जारी रखना है आपको। ठीक है, यूं नहीं आपने 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई उसके बाद आपने ब्रेस्ट फीडिंग खत्म कर ली, नहीं। ठीक है, मैंने आपको कितना बोला, 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है कम से कम भी, पर 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव। बाकी कुछ उसको खाने को नहीं देना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है ना। खाने का गाढ़ापन बढ़ाए, हल्का हल्का खाना जो है गाढ़ा दे। बच्चे को दिन में 3 से लेके 4 बार खाने को दे, ठीक है। 3 से लेके 4 बार बच्चे को खाने खाने को देना है। और बच्चे को दिन में 2 से लेके 3 बार खाने को दें और 1-2 बार नाश्ता भी दें, ठीक है। सिंपल बात है। भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाएं, ठीक है। अलग अलग प्रकार का भोजन दें उसको, ठीक है। एक बार में एक नए खाने की शुरुआत करें, जैसे कि खिचड़ी दलिया भी उस बच्चे को खिला सकते हो। बच्चे को खाने में कम से कम 4 तरह के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप फील्ड में काम करोगे, सीएचओ साहब, एनएम दीदी, आशा मैडम, आप सब फील्ड के अंदर काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए, एक बेबी जब जन्म लेता है, ठीक है, लोग जो है वो आपको पूछेंगे, एक प्रेग्नेंट मदर जो होगी, ठीक है, एक बच्चे की माँ जो होगी, वो आपको पूछेगी मैं बच्चे को क्या खिलाऊं, मैं क्या खाऊं। तो आपको ये चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे को खाने में कम से कम 4 तरह के खाद्य पदार्थ जो है उसका प्रयोग करना है, जिसके अंदर आप अनाज दे सकते हो उसको, हरे पत्तीदार सब्जियां जो है, फल जो है वो खिला सकते हो। 6 से लेकर 9 माह तक के बच्चे को कैसे खिलानी है, मैश करके खिलानी है, ठीक है। उसके बाद घी, तेल व तिलहन खिला सकते हो, ठीक है। मछली मसली हुई दाल समझ सकते हो, ठीक है, मैचिंग की हुई, ठीक है, पूरी तरीके से उबला हुआ, ठीक है, और मछली इत्यादि, ठीक है, बात समझ में आ गई। आयरन का सिरप दें, ठीक है, ताकि उसे एनीमिया से बचाया जा सके, उसका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से हो सके, ठीक है। आयरन फोलिक एसिड की सिरप जो आती है उसे देनी है आपको। और क्वेश्चन बता दो आयरन फोलिक एसिड सिरप पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आयरन फोलिक एसिड सिरप जो होती है उसको कोल्ड बॉक्स के बाहर रखा जाता है, कोल्ड बॉक्स के अंदर नहीं रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, ठीक है। बात क्लियर है। सेकंड चीज सुनो, आयरन फोलिक एसिड की सिरप आपने अगर एक बार ओपन कर दी, उसको 6 मंथ तक यूज में लेनी है, ठीक है। उसके बाद उसको यूज नहीं लेनी है, ठीक है। बट सम ऑथर रेफर, ठीक है, कुछ ऑथर जो है, कुछ किताबें ये भी बोलती हैं कि उसको आपको 28 दिन तक इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बट आपका जो ममता कार्ड है उसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा, ममता कार्ड के अंदर साफ साफ लिख रखा है आप उसको 6 मंथ तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 6 महीने के बाद इसको आपको फेंक देनी है, ठीक है। एक बार अगर आयरन फोलिक एसिड की सिरप जो है वो ओपन हो जाती है उसके, ठीक है, समझ में आया। कब तक के बच्चों को पिलानी है, 6 मंथ से लेके 59 माह के बच्चे जो होते हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की सिरप पिलानी है। क्लियर बात है ये भी। 6 माह से कम क्यों नहीं, क्योंकि 6 माह से कम बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रह रहा है, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बात करूं मैं, ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद आगे दे रखा है आपका, ठीक है, 9 से लेके 12 माह तक, ठीक है ना। स्तनपान जारी रखना है, ठीक है। 9 महीना पूरे होने पर कम से कम आधा कटोरी खाना दे, जिसे चबाने की आवश्यकता पड़े, ठीक है, जिसको क्या पड़े, चबाने की आवश्यकता पड़े, ठीक है, ऐसा खाना दे 9 महीने पूरे होने पर। 9 महीने हो गए, 9 महीने पूरे होने पर ऐसा खाना देना है बेबी को जिससे क्या हो, चबाने की आवश्यकता पड़े उस बेबी को, ताकि वो अच्छे से चबा सके, ठीक है। उसके बाद समझना, ठीक है। और क्या लिख रखा है इसमें, 12 महीने की होने पर परिवार के बने भोजन से 3-4 से 1 कटोरी खाना दिन में 3 से 4 बार दें, ठीक है, ठीक है। 3/4 से 1 कटोरी, ठीक है, 3/4, ठीक है, 1 कटोरी खाना जो है उसको देना है, 3 से लेकर 4 बार देना है। इसके साथ साथ में क्या देना है, 1-2 बार उसको नाश्ता जो है नाश्ता भी देना है, यानी भरपेट खाना देना है, कुल मिला के छोटे छोटे टुकड़ों में देना है और भरपेट खाना देना है लगभग बेबी को, ठीक है, बेबी खा सकता है। बच्चे का बारीक महीन कटा या नरम पका हुआ खाना दे, ठीक है, उसे अपने खाने दे, ठीक है, अपने आप खाने दे, चाहे वो उसके साथ खेलते हुए खाए, ठीक है। बच्चा कैसे भी खाए, आपको खाने देना है, ठीक है। यूं नहीं बोलना है बेबी तो गंदा हो रहा है कैसे खाएगा, नहीं खाना है अपने रखते, ऐसा नहीं करना है आपको। बेबी कैसे भी खा रहा है, खेलते हुए खा रहा है, ठीक है, मजा लेते हुए खा रहा है, कैसे भी खा रहा है उसको खाने दो, ठीक है। उसके साथ कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। आंखों की रोशनी तेज करने के लिए विटामिन ए का घोल पिलाएं, ठीक है, वही विटामिन ए, फोलिक एसिड की सिरप, आयरन फोलिक एसिड की सिरप, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे का आयरन का सिरप पिलाएं, आयरन फोलिक एसिड की सिरप पिलानी है, उसे एनीमिया से बचाया जाए, उसका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से हो। बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद समझो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सामान्य सलाह जो है वो कौन कौन सी सामान्य सलाह रहती है जो एक बेबी जो है और उसकी मदर जो होती है उसको देनी रहती है, ठीक है। खाना बनाने व खाना खिलाने से पहले हाथ साबुन से अच्छे से धोए, ठीक है, बात समझ में आ गई।
उसके बाद यदि अंडा खिलाया जा रहा है तो उसे सुनिश्चित करें कि अंडा अच्छी तरीके से उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है। अंडा जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है। सब्जियां और फलों की अच्छी तरीके से धो कर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फूड बॉर्न डिजीज है, फूड बॉर्न डिजीज हो सकती है। बेबी को भी हो सकती है, उसके परिवार के अंदर किसी को भी हो सकती है अगर वो सेवन करता है तो, ठीक है। देन उसके बाद देखना, खाना अच्छी तरीके से पकाएं, साफ पानी का ही प्रयोग करें, ठीक है। खाना जो है उसको अच्छी तरीके से पकाना है, साफ पानी का ही प्रयोग करना है। बचे हुए खाने को दोबारा प्रयोग न करें, उसे फेंक दें। अगर एक बार खाना, ठीक है, बच जाता है उसको फेंक दें, दोबारा उपयोग बेबी को नहीं करें, ठीक है। केवल आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें, केवल आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। आयोडीन बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है ना। आयोडीन से क्या होता है, बेबी के ब्रेन का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके लिए सिर्फ आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसका इस्तेमाल जो है इस्तेमाल करना है। बच्चे को आयरन की सिरप दे, फोलिक एसिड की सिरप दे, वही बात है, ठीक है। अब आ जाओ आगे क्या लिखा हुआ है इस पे, इसे लिख रखा है 2 से लेके 3 माह तक के बच्चे, ठीक है। कैसे क्या रहने वाला है, 2 से लेके 3 माह तक के बच्चे देख लो, ठीक है। अधिकतर शिशु क्या करते हैं, माता पिता, ठीक है, अधिकतर शिशु क्या करते हैं, उस पे माता पिता जो है दोनों में से एक को क्या लगाना है, टिक, जो है टिक का निशान लगाना है। बात क्लियर है। माँ के चेहरे को पहचानते हैं, परिचित को देखकर मुस्कुराते हैं, जो भी है सारी चीजों पे क्या लगाना है, पेट के बल लेटने पर सिर को उठाना, ठीक है, जो भी होता है इस पे आपको माता पिता को टिक लगाना रहता है, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। लालन पालन की सलाह देनी है बेबी को, ठीक है। बेबी के लालन पालन, कोमल हाथों से शिशु को मालिश करें तथा हाथों और पैरों में कसरत करवाएं, ठीक है। शिशु को मालिश करना है, हाथों पैरों में कसरत करवानी है, ठीक है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिशु को पेट के बल लेटने के लिए प्रोत्साहन करें, ठीक है, पेट के बल लेटाना है, ठीक है। ये देखो ये इसके पिताजी इसको लेके सो रहे हैं, ठीक है, आपको भी आपके पिताजी लेके सोए होंगे, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। रोज शिशु को गले से लगाएं एवं उसके साथ खेलें। गले लगाने, रोने पर लाड़ प्यार देने से शिशु बिगड़ते नहीं है, ठीक है। लाड़ प्यार में रखना है बेबी को, ध्यान रखना है एक टाइम तक, ठीक है। अपनी मातृभाषा में शिशु से रोज बातें करें, ठीक है। अपनी देसी भाषा में नहीं, मातृभाषा में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है बेबी, ठीक है। हाँ कर सकते हो मेवाड़ी में बातें भी, है ना, कोई बात नहीं है। बच्चे से 1 फुट की ऊंचाई पर रंग बिरंगे खिलौने लटकाएं ताकि बच्चा उसे देख और ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। रंग बिरंगे खिलौने जो है वो लगाने हैं, देखो इस बेबी के रंग बिरंगे खिलौने जो है वो लगा रखे हैं मम्मी ने इसके लिए, ठीक है। जिससे क्या हो, वो ध्यान केंद्रित कर सके बेबी उस पे, ठीक है। बेबी क्या कर सके, उस पे ध्यान केंद्रित जो है वो कर सके। उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डिजिटल उपकरण जैसे कि टीवी, फोन इत्यादि से दूर रखें। क्यों नहीं है आप, बेबी रो रहा है उसको कार्टून देखने के लिए ले भाई फोन, ठीक है, चला, तेरे को जितनी इच्छा है उतनी, ठीक है, कार्टून देख, ठीक है। उसकी क्या लगा रहे हो आप, गंदी आदत लगा रहे हो, ठीक है। बेबी की आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ आप, आगे बात करते हैं इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। 3 माह में, ठीक है, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर देखना, यदि आप इनमें से किसी एक चेतावनी चिन्ह को देखते हैं तो एनएम या फिर आंगनवाड़ी या फिर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से तत्काल संपर्क करें, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको दिखती है तो तुरंत क्या करना है आपको, जो है सलाह, जो है सलाह लेनी है, किसकी सलाह लेनी है, या तो एनएमएनजी की लीजिए, ठीक है, एनएम की लीजिए, आंगनबाड़ी की लीजिए, या स्वास्थ्य देखभाल की लीजिए, या सीएचओ की लीजिए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आप सलाह ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर बात करें तो सबसे पहले परिचित व्यक्ति को देखकर भी शिशु का न मुस्कुराना, ठीक है। अगर परिचित व्यक्ति है, उसके पापा हैं, ठीक है, उसके घर में दादी जी हैं, दादाजी है, उनको भी देख के क्या नहीं कर रहा है बच्चा, मुस्कुरा नहीं रहा है, रो रहा है, ठीक है, तो आपको मिलना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो, अचानक जोर से आवाज होने पर बच्चे का न चड़कना एम रोना, ठीक है। अगर बेबी हल्का सा डर भी नहीं रहा, अचानक से आवाज आ गई, ठीक है, स्टार्टर रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट हो गया बेबी के अंदर, ठीक है, तो अभी आपको चिकित्सक की सलाह जो है वो लेनी है आपको, ठीक है। देन उसके बाद देखो, दूध पिलाते बात करते समय शिशु का माँ के आंख नहीं मिलाना, ठीक है। आप दूध पिला रहे हो, माँ के द्वारा क्या नहीं कर रहा है, वो आंख नहीं मिला रहा है, माँ को आंख मिलाना है, ठीक है। उससे साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग जो होती है मदर और बेबी के अंदर वो मजबूत होती है, ठीक है। आप देखना, हाथ, पांव, सर व गर्दन की मांसपेशियों का अकड़ना, सर को पीछे की तरफ झुकाना, ठीक है, क्या बन रहा है, एपिसोटोनस जैसी आकृति बन रही है, यानी कि हो सकता है उस बेबी के अंदर टिटनस जैसी बीमारियां भी हो सकती है उसके लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखना, 2 माह की उम्र के बाद भी आंखों
आंखों में भेंगापन, ठीक है, भेंगापन आ रहा है, तिरछी तिरछी नजरें रख रहा है बेबी, भेंगापन आ रहा है, ठीक है, ये देखो बेबी के अंदर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, चिकित्सक की सलाह लेनी है, तुरंत सीएचओ के पास जाना है, एनएम दीदी के पास जाना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाना है कि ये बीमारियां हो रही है, आपको निश्चित ही उपचार दिया जाएगा, ठीक है, चिकित्सक से मिलना है आपको जाके, ठीक है। अधिकतर शिशु क्या करते हैं, माता पिता जो है वो निशान लगाएं, क्या क्या बेबी करते हैं उस पर निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखो लालन पालन की सलाह जो है वो आगे और है, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, इसमें लिख रखा है कि शिशु के हाथ साथ बात करें, शिशु के साथ क्या करनी है आपको, बातें जो है बातें करनी है, क्या हो गया मेरे बेबी को, कैसा है बेबी, है ना। जो उनकी आवाज की नकल करें, जब वे आपकी नकल करें तब उनकी प्रशंसा करें, ठीक है। बेबी की क्या करें, नकल करें उनकी आवाज की, और जब वो आपकी आवाज की नकल करते हैं तो उनकी प्रशंसा करें, कब से, 4 से लेके 6 माह तक के बच्चे जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखना, बच्चे के लिए रोचक आकर्षक वस्तुएं फर्श पर रखें और शिशु को खुद से वहां पहुंचने पर खेलने दें, ठीक है। देखो इसके पापा ने ये सब रखे हैं, कुकर रखे हैं, सब चीजें रखी हैं, ठीक है, चिमटा रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें रखी है, और बेबी को क्या कर दिया, यहाँ से खुला छोड़ेंगे अभी ये बेबी, और बेबी क्या होगा, दौड़ता दौड़ता नाचते नाचते क्या आएगा, बेबी जो है वो चीज को लेने के लिए दौड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, नहीं आया समझ में तो भी समझ लो, ठीक है, आ जाएगी बातें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद लिख रखा है इसमें कि जो बच्चों बच्चों का घर से बाहर ले जाएं और उन्हें बाहर की दुनिया से परिचित कराएं, ठीक है, बाहर की दुनिया बतानी है उस बेबी को, ठीक है। छोटी उम्र में अंगूठा और उंगलियां चूसने से बच्चों को आराम मिलता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसे न रोकें, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें अंगुलियां अंगूठा चूसने में अच्छा होता है, अच्छा लगता है, ओरल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, यदि आप इनमें से किसी एक चेतावनी चिन्ह को देखते हैं तब एनएम आंगनवाड़ी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से तत्काल संपर्क करें, ठीक है। सिर को ना संभाल पाना, ठीक है, सिर इधर गिर रहा है, एक बार सिर इधर गिर रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, तुरंत जो आपकी एनएमएनजी जो होती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है, स्वास्थ्य देखभाल जो करता है, चिकित्सक जो होता है, सीएचओ जो होता है, उससे आप तुरंत मिले जाके, ठीक है, 6 माह में। अब समझ में आ गई, ठीक है। सहारे के बावजूद भी ना उठ पाना, अगर बेबी को आपने सहारा दिया उसके बाद भी नहीं उठ पा रहा है तो आपको तुरंत चिकित्सक से मिलना है। अपनी पहुंच के अंदर ही वस्तुओं को भी नहीं पकड़ पाना, अपनी पहुंच के अंदर बेबी के अंदर है वस्तु आ रही है बट उसको नहीं पकड़ पा रहा है, ग्रेप्सिंग नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है। अलग अलग तरीके की आवाज ना निकाल पाना, जैसे कि अ आ ई नहीं बोल पा रहा है बेबी, समझ में आ रहा है, ठीक है। गतिशील वस्तु को देखते समय सिर और आंखें एक साथ न घुमाओ, ठीक है। जिस साइड में सिर घूम रहा है उस साइड में आंखें नहीं घूम रही है, ठीक है, और आंखें जिस साइड में घूम रही है उस साइड में सिर नहीं घूम रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो आपको क्या करना, तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी है। और पेट के बल लेटने पर सिर ना उठा पाना, अगर पेट के बल बेबी लेटा हुआ है और सिर नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, आपको क्या करनी है, तुरंत चिकित्सक से सलाह जो है वो लेनी है। ये सारी ममता कार्ड के अंदर लिखी हुई बातें, मैं अपनी पर्सनल बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें जो है ममता कार्ड के अंदर लिखी हुई है ना। तो ममता कार्ड के अंदर लिख रखा है बेबी को कैसे कैसे जो है ख्याल जो है वो रखना चाहिए, एक मदर को ख्याल रखना चाहिए, और कैसे कैसे उस बेबी का डेवलपमेंट होता है उस मदर को जो है वो पता होना चाहिए, उसके बारे में अपन जो है डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं, है ना। देखो उसके बाद लिख रखा है 6 माह हो गए, 7 से लेके 9 माह तक के बच्चे, ठीक है। अधिकतर शिशु क्या करते हैं, माता पिता के द्वारा वही लालन पालन पे आ जाओ आप तो फिर से, ठीक है। बच्चों को वस्तुओं को बार बार गिराने पकड़ने और फेंकने दे, नम्रता एंड धैर्य दिखाए, बेबी अगर, ठीक है, फेंकता है फेंकने दो, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट कीमती सामान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को साफ सुथरे और सुरक्षित बर्तन खेलने के लिए दें, ठीक है ना। ये नहीं है गंदा हो रहा है इसको तो धोना ही है, आप सब खेलो इससे ले जाके, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। साफ सुथरे जो भी बर्तन देने हैं वो बजाएगा वो, ठीक है, बेबी आया आपके घर में, ठीक है, वो बर्तन बजाएगा ही बजाएगा, ठीक है। तो उसको साफ सुथरे बर्तन जो है वो देने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, लुका छुपी जैसे खेल खेलें, बच्चों के पसंदीदा खिलौने छुपा दें और देखें कि बच्चों उसे खोज पाता है या नहीं, ठीक है। बच्चे के पसंदीदा खिलौने जो होते हैं उसे छुपा दें और देखें कि बच्चा जो है वो पसंदीदा खिलौना जो होता है उसको खोज पाता है या नहीं खोज पाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, यदि आप इनमें से किसी एक चेतावनी चिन्ह को देखें तो अब एनएम जो है आंगनबाड़ी से संपर्क करें, वही 9 माह में क्या क्या हो रहा है, बेबी के अंदर दिक्कतें आ रही है, पलट ना पाना, बैठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ना, ठीक है, आवाज की दिशा में नहीं मुड़ पाना, ठीक है, सरल शब्द जैसे पापा मामा माँ बाबा आदि नहीं बोल पाना, ठीक है, बच्चों को देखने के लिए हर बार सिर को एक तरफ झुकाना, ठीक है। देन उसके बाद इसमें आगे बस वही चीजें लिख रखी हैं, 10 से लेके 12 माह का बच्चा जो है वो क्या क्या करेगा उसके बारे में, ठीक है। ये लिख रखा है लालन पालन की सलाह, खिलौने की पहुंच से थोड़ा
दूर रखें, बिना सहयोग के बच्चे को उसे पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, ये सारी चीजें जो है लिख रखी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये 12 माह के अंदर यानी होता है आपको संपर्क करना है अगर जो है उस बेबी के अंदर कोई दिक्कतें आ रही है इसमें से लिखी हुई, है ना? तो क्या करना है आपको, चिकित्सक से तुरंत क्या लेनी है, सलाह जो है सलाह लेनी है। ठीक है, उसके बाद है 18 माह तक के बच्चे। 18 माह तक के बच्चे जो होते हैं, धकलने वाला खिलौना बच्चे को दे जिससे वह चलना सीख सके। ठीक है, धकलने वाला खिलौना जो है बच्चे को दे जिससे क्या वो चलना जो है चलना सीख सके। ठीक है, कुछ फल और खिलौने बच्चे को दे, उन्हें पहचानने को दे, डिब्बे में डालने को और निकालने को दे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अपने बच्चों के सरल प्रश्न पूछें, उन्हें बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, बच्चों वाली बातें सारी की सारी इसमें समझाने की कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें 18 माह के अंदर अगर ये कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, जो भी ऊपर बताई हुई कंडीशन है अगर वो बच्चों को फॉलो नहीं करता तो आपको तुरंत चिकित्सक या फिर एनएम या फिर आशा सीएचओ की क्या लेनी है, आपको सहायता लेनी है और उनको बताना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैडम ये दिक्कत आ रही है ना? देन उसके बाद अपन बात करते हैं लालन पालन के अंदर ही। ठीक है, 24 माह तक के बच्चे यानी 2 साल के बच्चे कैसे क्या होते हैं। ठीक है ना, बच्चों को सुरक्षित वातावरण में चलने दें। क्या दें, बच्चे जो है बच्चे को सुरक्षित वातावरण में चलने दें, दौड़ने दें और चढ़ने दें। ठीक है, बच्चों को सुरक्षित वातावरण बोला मैंने, है ना? देन उसके बाद देखना, बच्चों को आपकी नकल करने दें, यदि वे गलती कर रहे हैं तो उनके साथ धैर्य बनाए रखें। ठीक है, मारपीट नहीं करनी है, ध्यान रखना। क्लियर बात है? ये माँ जो है जग से इधर पानी डाल रही है, ठीक है, बेबी भी डाल रहा है। ठीक है, अगर ये पानी डूब जाता है इधर, ठीक है, आपको मारपीट नहीं करनी है बच्चे के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों को एक दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि समय पर सोना और समय पर जागना। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करें। बेबी शाम को 7 बज गए, 8 बज गए सो जा। ठीक है, बेबी जो होगा 8-9 बजे सो जाएगा। ठीक है, सुबह 7-8 बजे उठना है उसको। एक समय जो है 2 साल के बच्चे जो उसको समय का महत्व जो है उसके बारे में बताना रहता है आपको। ठीक है, कहानियां जोर से पढ़ें, कई बार उन्हें दोहराएं, लिखने के लिए पुस्तकें, कागज, खड़िया, रंग इत्यादि दें। ठीक है, ताकि वो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन जो है प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है आपके 3 साल तक के बच्चे। 3 साल तक के बच्चे कैसे क्या होता है, क्या क्या करते हैं उसके बारे में दे रखा है ना? उसके बारे में देखते हैं अपन। लालन पालन की सलाह के अंदर बच्चों को बाहर ले जाकर खेलें जिससे शारीरिक व्यायाम हो। ठीक है, बच्चों को घर के अंदर नहीं घर से बाहर निकालें आप, ताकि बच्चे का क्या हो, शारीरिक जो है व्यायाम जो है शारीरिक व्यायाम हो। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, बच्चों को विभिन्न वस्तुएं जैसे कि ब्लॉक, पहेलियाँ, रिंग्स इत्यादि जो है खेलने के लिए देनी है आपको। बच्चों बच्चे जो ऐसी वस्तुएं दें जिससे वे अपने दोनों हाथों व उंगलियों का उपयोग कर सके, इस कार्य में उन्हें निपुण होने में प्रोत्साहित हो। ठीक है, प्रोत्साहित करें। ठीक है, माँ क्या कर रही है, इनको रोटियां बनाना सिखा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो, सभी चीज का यूज होगा। ठीक है, मानसिक विकास भी होगा उस बेबी का। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद कुछ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बता रखा है इसमें। मैं कॉन्ट्रासेप्शन की बात आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बस यही है, 3 माह में तो क्या क्या बेबी कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में 3 माह में देख लो। ठीक है, सॉरी 3 साल में, सॉरी 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 3 साल है ना, 3 माह में। 3 साल में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में कठिनाई होना। ठीक है, तो आपको एनएम जो है आंगनबाड़ी जो स्वास्थ्य देखभाल जो है उसके साथ संपर्क करना है आपको। अनुकरण करने वाले, नकल करने वाले, खेल न खेल पाना। ठीक है, तो आपको संपर्क करना है। बिना मदद के खाना न खा पाना। ठीक है, लगातार मुंह से लार और टपकना, साफ न बोल पाना। ठीक है, उसके बाद माँ का दूध न देना। ठीक है, माँ माँ दूध तो देना। ठीक है, आसान वाक्यों को न बोल पाना। ठीक है, तो आपको तुरंत क्या करनी है, सलाह लेनी है एनएम जी से। ठीक है, अपनी बात न समझ पाना, कहीं 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 बात को बार बार दोहराना। ठीक है, कही गई बात को बार बार दोहराना बेबी को, तो आपको तुरंत क्या लेनी है, आपको सहायता जो है सहायता लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा इसका कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर जो एक गर्भवती महिला जो होती है, आफ्टर द डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कौन कौन से जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो होते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल कर सकती है। उसके लिए मैं अलग से आपका वीडियो बनाऊंगा कॉन्ट्रासेप्शन का अच्छे से, है ना? तो उस चीज को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप अभी तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना? और अगर कोई भी वीडियो, ठीक है ना, बनाना है प्रैक्टिकल से रिलेटेड और किसी चीज से भी रिलेटेड, है ना,
पूरी नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग फील्ड के अंदर किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा पूरी उस वीडियो को बनाकर आपके तक क्या कर सकूँ, डिलीवर जो है डिलीवर कर सकूँ। ठीक है? ममता कार्ड है उसके अंदर 26 नंबर पेज पे चल रहे हैं, अभी तक और बाकी है ये, है ना? 1-2 वीडियो और बनेगी इसकी नेक्स्ट व्लॉग, है ना? तो उस तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।